हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ में अलजेब्रा में एक ऐसा क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आपको करना है। इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने में आपको टिपिकल लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी से आप इसका सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप खुद इसका सोल्यूशन करके देखिए। इसका सोल्यूशन अगर आपसे हो जाता है तो आपको क्यूबिक इक्वेशन का जो है वो आता है, लेकिन अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पाता तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए, फिर इसको समझिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मैं जो है वो क्लियर करूंगी। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, सबसे ज़्यादा क्या ऑब्जर्वेशन है। जो ऑब्जर्वेशन मैथमेटिक्स में जो भी हो, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथमेटिक्स में सारा खेल ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का है। जिसकी कैलकुलेशन परफेक्ट है वो मैथ में परफेक्ट हो सकता है। कैलकुलेशन के बिना मैथ में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलेशन परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा कैलकुलेशन में थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको एक इक्वेशन दी हुई है a की पावर 9 प्लस a की पावर 6 इक्वल टू 36। ये इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन देखने में टिपिकल लगती है, इसका सॉल्यूशन करना भी मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर मैं a की पावर 3 को t मान लूँ, लेट a क्यूब इक्वल टू, अगर मैं t पुट कर दूँ, a क्यूब की वैल्यू क्या कर दूँ, t पुट कर दूँ, तो यहाँ देखिए a की पावर 9 प्लस a की पावर 6 इक्वल टू 36 जो है, ये इक्वेशन थोड़ी सी हमारे लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो देखिए, अगर a क्यूब की जगह t लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, t क्यूब प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है। अब देखिए, इसे अगर हम करें t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस के 36 इक्वल टू 0, ये क्या है, एक हमारी इक्वेशन, सॉरी टी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 36, ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ एक ये क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड का क्या मीनिंग होता है, हिट एंड ट्रायल का मेथड का मीनिंग होता है कि हम टी की जो है वैल्यूज यहाँ रखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो देखिए, ये क्या बन गई, एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, क्यूबिक इक्वेशन, जिसे हम किस मेथड से सोल्व करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करेंगे। तो इस क्यूबिक इक्वेशन में देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी की वैल्यू रखेंगे। टी की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जब तक रखेंगे जब तक ये जो है इक्वेशन, उस जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करे। तो देखिए, अगर मैं 1 रखती हूँ तो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस 36 माइनस वैल्यू आएगी, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। 2 रखती तो 2 की पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 36 भी हमारे पास क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ देखिए, अगर t की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर दूँ, t की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 3 पुट कर दूँ, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है। अगर t की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो देखिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है। तो देखिए, t इक्वल टू, अगर मैं क्या रख दूँ, 3 रख दूँ, t इक्वल टू क्या रख दूँ, 3 रख दूँ, तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। तो देखिए, t की जगह अगर मैं 3 रखती हूँ, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 36 इक्वल टू 0। 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। RHS बराबर LHS हमारा जो आ चुका है, इसका मतलब कि t इक्वल टू 3 पर क्या है, ये इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाइड कर रही है। जो दिस विल बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन को कौन सी, t की वैल्यू जो 3 है, t इक्वल टू 3 रखने पर सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर t की वैल्यू 3 पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस t को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 3। t माइनस 3 जो है क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू 3 पर ये इसको सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब कि क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक जो फैक्टर क्या निकल गया हमारे पास, t की पावर माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर निकल गया। अब देखिए, ये इसका फैक्टर है t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 36 का फैक्टर क्या है, 3
t-3 जो है वो इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इस इक्वेशन का एक फैक्टर हमारे पास आ गया है, फैक्टर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। अब देखिए हम डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए डिवाइड करेंगे, अगर मैं t-3 का इसमें डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास एक और फैक्टर आ जाएगा। तो देखिए अगर हम सिंपली इसका डिवाइड करके देखते हैं, सिंपली अगर मैं इसका डिवाइड करके देखूँ तो t-3 को डिवाइड करेंगे t³ प्लस t² माइनस 36 को डिवाइड करेंगे t-3 से। तो देखिए t-3 से तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना आता होगा इस टाइप की इक्वेशन को। t² से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t³ माइनस का 3t² हमारे पास आ जाएगा। सिंबल चेंज करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4t² माइनस 30। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4t प्लस के 4t से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4t² माइनस के 12t। इसके सिंबल अगर चेंज करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 12t माइनस के 36। अब देखिए अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 12t माइनस के 36। सिंबल अगर चेंज होंगे तो देखिए ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। इसका एक और फैक्टर क्या आ गया t² 4 प्लस 4t प्लस 12, इसका एक और फैक्टर आ गया। यानी कि हमारे पास t-3 था, इसका एक और फैक्टर क्या निकल गया t² प्लस 4t प्लस 12, जो एक इसका फैक्टर निकल गया। इसकी वैल्यू हमें पता है t=3 है। इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक सब्स्टिट्यूशन पावर सॉल्यूशन करेंगे। ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन पावर सॉल्यूशन किया है उसके बाद जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हम क्या निकालेंगे, एक हमारे पास फॉर्मूला था b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इससे अगर हम इसका मान निकालेंगे तो इसका मान अगर हम निकालेंगे b² यानी कि d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। अगर इस इक्वेशन का हम मान निकालेंगे, कौन सी इक्वेशन का मान निकालना है, t² प्लस 4t प्लस 12। इस इक्वेशन का इस फॉर्मूले से अगर मान निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू हमारे पास आएगा t², b² का मतलब है t का जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ उसका, तो यहाँ क्या दिया हुआ 1, 4t का मतलब क्या है, जो 4ac माइनस का जो 4ac हमारे पास दिया हुआ है तो उसका हम क्या करेंगे, b² मतलब t का बता दिया मैंने बाय मिस्टेक। b² मतलब 40, t का जो ये हमारे पास वेरिएबल दिया है b जो दिया हुआ है उसको हम स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू a इंटू सी, यानी 4 इंटू a इंटू 12। d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये इसको एग्जिट नहीं करेगी, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ये नेगेटिव वैल्यू जो आ रही है इसको एग्जिट नहीं करेगी, यानी कि ओनली t इक्वल टू क्या आ जाएगा t-3, जो हमारा मान दिया हुआ है t-3 इक्वल टू 0 रखेंगे, t इक्वल टू जो 3 है वो हमारा मान एग्जिट करेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास क्या आ गया, t की वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ रखा था, ओनली ये मान इसको एग्जिट करेगा, बाकी ये जो है ये मान नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मान हम यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रखती हूँ तो अगर नेगेटिव की वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आने के कारण ये जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल t-3 इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 3 है जो मान हमारा एग्जिट करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा था a³ को हमने माना था t, तो a³ की अगर वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, a की वैल्यू निकालनी है, a³ की वैल्यू, t की वैल्यू हमारे पास आई 3,
ए क्यूब की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए इसका, अगर मैं इस क्यूब को इस साइड लेके जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3, यानी कि हमारी जो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू 3 की पावर 1/3, ये हमारा ए का मान हो गया। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले क्या किया, इस जो इक्वेशन में इसको टी के इक्वल पुट किया, उसके बाद देखिए टी की जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, जो इस क्यूबिक इक्वेशन जो है, क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में इसे चेंज करके जो टी की वैल्यू है उसे क्यूबिक इक्वेशन में रखा है। क्यूबिक इक्वेशन में टी इक्वल टू 3 पे जो एग्जिट करती है वैल्यू, उसके बाद देखिए मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया, एक फैक्टर हमारे पास आया था t-3, फिर जो हमारे ये जो इक्वेशन जो थी उसको हमने टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 12 जो हमारी ये इक्वेशन आई थी, इसको मैंने क्या किया है, मैंने t-3 का इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 12 जो है इसका एक फैक्टर आ गया है। इसके दो फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टरों के मान जब हम निकालते हैं तो देखिए इसका मान नेगेटिव आता है तो ये एग्जिट नहीं करेगा, ये इसे हम नहीं ले सकते। अगर जो मान पॉजिटिव मान चाहिए हमें तो t-3 इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 3 पर इसका पॉजिटिव मान आता तो t इक्वल टू 3 रखेंगे, ए क्यूब इक्वल टू 3 था तो यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू से हम a की वैल्यू निकालेंगे और हमारा मान आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।